स्मृति पत्थर 4। जब उस सारी जाति के लोग यरदन के पार उतर चुके, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, 2 प्रजा में से 12 पुरुष अर्थात गोत्र पीछे एक एक पुरुष को चुनकर यह आज्ञा दे। 3 तुम यरदन के बीच में जहां याजकों ने पांव धरे थे वहां से 12 पत्थर उठाकर अपने साथ पार ले चलो, और जहां आज की रात पड़ाव होगा वहीं उनको रख देना। 4 तब यहोशू ने उन 12 पुरुषों को, जिन्हें उसने इस्राएलियों के प्रत्येक गोत्र में से छांटकर ठहरा रखा था, 5 बुलवाकर कहा, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के संदूक के आगे यरदन के बीच में जाकर इस्राएलियों के गोत्रों की गिनती के अनुसार एक एक पत्थर उठाकर अपने अपने कंधे पर रखो, 6 जिससे ये तुम लोगों के बीच चिन्ह ठहरे। और आगे को जब तुम्हारे बेटे ये पूछें, इन पत्थरों का क्या मतलब है? 7 तब तुम उन्हें यह उत्तर दो कि यरदन का जल यहोवा की वाचा के संदूक के सामने से 2 भाग हो गया था, क्योंकि जब वह यरदन पार आ रहा था तब यरदन का जल 2 भाग हो गया। अतः वे पत्थर इस्राएल को सदा के लिए स्मरण दिलाने वाले ठहरेंगे। 8 यहोशू की इस आज्ञा के अनुसार इस्राएलियों ने किया। जैसा यहोवा ने यहोशू से कहा था वैसा ही उन्होंने इस्राएली गोत्रों की गिनती के अनुसार 12 पत्थर यरदन के बीच में से उठा लिए और उनको अपने साथ ले जाकर पड़ाव में रख दिया। 9 और यरदन के बीच जहां याजक वाचा के संदूक को उठाए हुए अपने पांव धरे थे वहां यहोशू ने 12 पत्थर खड़े कराए। वे आज तक वहीं पाए जाते हैं। 10 और याजक संदूक उठाए हुए उस समय तक यरदन के बीच खड़े रहे जब तक वे सब बातें पूरी न हो चुकी, जिन्हें यहोवा ने यहोशू को लोगों से कहने की आज्ञा दी थी। तब सब लोग फुर्ती से पार उतर गए। 11 और जब सब लोग पार उतर चुके तब याजक और यहोवा का संदूक भी उनके देखते पार हुए। 12 और रूबेनी, गादी और मनश्शे के आधे गोत्र के लोग मूसा के कहने के अनुसार इस्राएलियों के आगे पांति बांधे हुए पार गए। 13 अर्थात कोई 40,000 पुरुष युद्ध के हथियार बांधे हुए संग्राम करने के लिए यहोवा के सामने पार उतरकर यरीहो के पास के अराबा में पहुंचे। 14 उस दिन यहोवा ने सब इस्राएलियों के सामने यहोशू की महिमा बढ़ाई, और जैसे वे मूसा का भय मानते थे वैसे ही यहोशू का भी भय उसके जीवन भर मानते रहे। 15 और यहोवा ने यहोशू से कहा। 16 साक्षी का संदूक उठाने वाले याजकों को आज्ञा दे कि यरदन में से निकल आए। 17 तो यहोशू ने याजकों को आज्ञा दी, यरदन में से निकल आओ। 18 और ज्यों ही यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजक यरदन के बीच में से निकल आए और उनके पांव स्थल पर पड़े, त्यों ही यरदन का जल अपने स्थान पर आया और पहले के समान तटों के ऊपर फिर बहने लगा। 19 पहले महीने के 10वें दिन को प्रजा के लोगों ने यरदन में से निकलकर यरीहो की पूर्वी सीमा पर गिलगाल में अपने डेरे डाले। 20 और जो 12 पत्थर यरदन में से निकाले गए थे उनको यहोशू ने गिलगाल में खड़े किए। 21 तब उसने इस्राएलियों से कहा, आगे को जब तुम्हारे बाल बच्चे अपने अपने पिता से यह पूछें, इन पत्थरों का क्या मतलब है? 22 तब तुम ये कहकर उनको बताना, इज़राइली यरदन के पार स्थल ही स्थल चले आए थे। 23 क्योंकि जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने लाल समुद्र को हमारे पार हो जाने तक हमारे सामने से हटाकर सूखा रखा था, वैसे ही उसने यरदन का भी जल तुम्हारे पार हो जाने तक तुम्हारे सामने से हटाकर सूखा रखा। 24 इसलिए कि पृथ्वी के सब देशों के लोग जान ले कि यहोवा का हाथ बलवन्त है, और तुम सर्वदा अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानते रहो। इस्राएलियों का खतना किया जाना और फसह मानना। 5 जब यरदन के पश्चिम की ओर रहने वाले एमोरियों के सब राजाओं ने और समुद्र के पास रहने वाले कनानियों के सब राजाओं ने ये सुना कि यहोवा ने इस्राएलियों के पार होने तक उनके सामने से यरदन का जल हटाकर सुखा रखा है, तब इस्राएलियों के डर के मारे उनका मन घबरा गया और उनके जी में जी न रहा। 2 उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा, चकमक की छुरियां बनवाकर दूसरी बार इस्राएलियों का खतना करा दे। 3 तब यहोशू ने चकमक की छुरियां बनवाकर खलड़िया नामक टीले पर इस्राएलियों का खतना कराया। 4 और यहोशू ने जो खतना कराया इसका कारण ये है कि जितने युद्ध के योग्य पुरुष मिस्र से निकले थे वे सब मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में मर गए थे।
5 जो पुरुष मिस्र से निकले थे उन सब का तो खतना हो चुका था, परंतु जितने उनके मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में उत्पन्न हुए उनमें से किसी का खतना न हुआ था। 6 क्योंकि इजरायली तो 40 वर्ष तक जंगल में फिरते रहे जब तक उस सारी जाति के लोग अर्थात जितने युद्ध के योग्य लोग मिस्र से निकले थे वे नाश न हो गए, क्योंकि उन्होंने यहोवा की न मानी थी। इसलिए यहोवा ने शपथ खाकर उनसे कहा था कि जो देश मैंने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाकर तुम्हें देने को कहा था और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वह देश मैं तुमको नहीं दिखाऊंगा। 7 तो उन लोगों के पुत्र जिनको यहोवा ने उनके स्थान पर उत्पन्न किया था उनका खतना यहोशू से कराया, क्योंकि मार्ग में उनके खतना न होने के कारण वे खतना रहित थे। 8 और जब उस सारी जाति के लोगों का खतना हो चुका तब वे चंगे हो जाने तक अपने अपने स्थान पर छावनी में रहे। 9 तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नामधराई जो मिस्रियों में हुई है भी उसे मैंने आज दूर किया है, इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल सी पड़ा है। 10 सो इजरायली गिलगाल में डेरे डाले रहे और उन्होंने यरीहो के पास के अराबा में पूर्णमासी की संध्या के समय फसह माना। 11 और फसह के दूसरे दिन वे उस देश की उपज में से अखमीरी रोटी और उसी दिन से भुना हुआ दाना भी खाने लगे। 12 और जिस दिन वे उस देश की उपज में से खाने लगे उसी दिन सवेरे को मन्ना बंद हो गया और इसराइलियों को आगे फिर कभी मन्ना न मिला, परंतु उस वर्ष उन्होंने कनान देश की उपज में से खाया। यरीहो का ले लिया जाना 13 जब यहोशू यरीहो के पास था तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का? 14 उसने उत्तर दिया, नहीं, मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? 15 यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया। यरीहो का विनाश। 6 यरीहो के सब फाटक इसराइलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। 2 फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। 3 सो तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर लें और उस नगर के चारों ओर एक बार घुमाएं और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। 4 और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए चलें। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चलें। 5 और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहें तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपनाह नींव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। 6 सो नून के पुत्र यहोशू ने याजकों को बुलवाकर कहा, वाचा के संदूक को उठा लो। और 7 याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए चलें। 7 फिर उसने लोगों से कहा, आगे बढ़कर नगर के चारों ओर घूम आओ और हथियार बंद पुरुष यहोवा के संदूक के आगे आगे चलें। 8 और जब यहोशू ये बातें लोगों से कह चुका तो वे 7 याजक जो यहोवा के सामने 7 नरसिंगे लिए हुए थे नरसिंगे फूंकते हुए चले और यहोवा की वाचा का संदूक उनके पीछे पीछे चला। 9 और हथियार बंद पुरुष नरसिंगे फूंकने वाले याजकों के आगे आगे चले और पीछे वाले संदूक के पीछे पीछे चले और याजक नरसिंगे फूंकते हुए चले। 10 और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा न दूं तब तक जय जयकार न करना और न तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, न कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए, आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। 11 उसने यहोवा के संदूक को एक बार नगर के चारों ओर घुमवाया, तब वे छावनी में आए और रात वहीं काटी। 12 यहोशू सवेरे उठा और याजकों ने यहोवा का संदूक उठा लिया। 13 और उन 7 याजकों ने मेढ़ों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए और यहोवा के संदूक के आगे आगे फूंकते हुए चले और उनके आगे हथियार बंद पुरुष चले।
और पीछे वाले यहोवा के संदूक के पीछे पीछे चले और याजक नरसिंगे फूंकते चले गए। 14 इस प्रकार वे दूसरे दिन भी एक बार नगर के चारों ओर घूमकर छावनी में लौट आए और इसी प्रकार उन्होंने 6 दिन तक किया। 15 फिर 7वें दिन वे बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। 16 तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। 17 और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण भी की वस्तु ठहरेगी। केवल राहाब वेश्या और जितने उसके घर में हों वे जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। याकूब 2:25-18 और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। ऐसा न हो कि अर्पण की वस्तु ठहराकर बाद में उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो और इस प्रकार इजरायली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। 19 सब चांदी, सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के हैं वे यहोवा के लिए पवित्र हैं और उसी के भंडार में रखे जाएं। 20 तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपनाह नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। इब्रा 11:30-21 और क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या जवान, क्या बूढ़े, वरन बैल, भेड़, बकरी, गदहे और जितने नगर में थे उन सभी को उन्होंने अर्पण की वस्तु जानकर तलवार से मार डाला। 22 तब यहोशू ने उन दोनों पुरुषों से जो उस देश का भेद लेने गए थे कहा, अपनी शपथ के अनुसार उस वेश्या के घर में जाकर उसको और जो उसके पास हो उन्हें भी निकाल ले आओ। 23 तब वे दोनों जवान भेदिए भीतर जाकर राहाब को और उसके माता पिता, भाइयों और सबको जो उसके यहाँ रहते थे वरन उसके सब कुटुंबियों को निकाल लाए और इस्राएल की छावनी से बाहर बैठा दिया। 24 तब उन्होंने नगर को और जो कुछ उसमें था सबको आग लगाकर फूंक दिया, केवल चांदी, सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के थे उनको उन्होंने यहोवा के भवन के भंडार में रख दिया। 25 और यहोशू ने राहाब वेश्या और उसके पिता के घराने को वरन उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया और आज तक उसका वंश इस्राएलियों के बीच में रहता है, क्योंकि जो दूत यहोशू ने यरीहो के भेद लेने को भेजे थे उनको उसने छिपा रखा था। इब्रा 11:31-26 फिर उसी समय यहोशू ने इस्राएलियों के सम्मुख शपथ रखी और कहा, जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाए वह यहोवा की ओर से श्रापित हो। जब वह उसकी नींव डालेगा तब तो उसका जेठा पुत्र मरेगा और जब वह उसके फाटक लगवाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। 27 और यहोवा यहोशू के संग रहा और यहोशू की कीर्ति उस सारे देश में फैल गई। माताएं एवं बहनों से निवेदन है कि अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी वीडियो आप सब तक बहुत जल्दी पहुंचे। जय यीशु मसीह।